खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी, महंगाई के खिलाफ सीटू ने किया धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ नगराना टोल नाका पर हुई किसान पंचायत। 8 जुलाई को स्टेट नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करेंगे किसान। पोस्ट की सप्लाई मंगवाने वाला गिरफ्त में, बोलेरो गाड़ी सवार से 34 किलोग्राम पोस्ट व बिक्री के 43,000 रुपए बरामदगी का है मामला। मुख्य डाकघर परिसर में खड़े 4 पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी, वार्डवासियों ने जताया विरोध। वन विभाग ने नगर परिषद का अधिकार क्षेत्र बता झाड़ा पल्ला। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई में पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के दामों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू की ओर से देशव्यापी आह्वान पर मंगलवार को तहसीलों में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। जिला मुख्यालय पर जंक्शन व टाउन दोनों जगह सीटू के बैनर तले मजदूरों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया। इससे पूर्व के लॉकडाउन में सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला जाए, लॉकडाउन में वेतन कटौती नहीं होगी, न ही लॉकडाउन में मजदूर से किराया वसूला जाएगा, लेकिन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। इस बार भी लॉकडाउन में राज्य की सरकारों ने मजदूरों व मेहनतकश आवाम को राम भरोसे छोड़ दिया और कोरोना से हुई मृत्यु दर को भी छिपाया ताकि उनके परिवारों को महामारी अधिनियम में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिले। परंतु उसके विपरीत खाद्य पदार्थों में 40% की वृद्धि की गई। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक तरफ हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके पास खाने तक का इंतजाम नहीं। वहीं लगातार बढ़ रही महंगाई से जीना बेहाल हो गया है। इस मौके पर वक्ताओं ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर करीब 7 माह से आंदोलनरत है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई दरें वापस लेने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और ठेका मजदूरों को स्थायी करने, समान काम समान वेतन के आदेश लागू करने की मांग की। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मजदूरों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मजदूरों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसानों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां मजदूर काम करते हैं उनके द्वारा हड़ताल नहीं है, ज्ञापन देने का कार्यक्रम मनाया है, जिसके अंदर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, पहले धरना दिया है और धरना देकर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है तीनों काले कानून वापिस होने चाहिए। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के जो बढ़े हुए दाम हैं उनको वापिस होना चाहिए और महंगाई पर रोक लगनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़नी चाहिए और कोरोना के दौर के अंदर 7,500 रुपए जो टैक्स पे लोग नहीं है उनके खाते में, मजदूरों के, किसानों के खाते में आने चाहिए ताकि इस चीज का मुकाबला किया जा सके। आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है सब मजदूरों मिलकर किया है, पूरे हिंदुस्तान में है। ये है सरकार के खिलाफ और महंगाई कर दो, महंगाई लगातार गरीब को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को ये कर तोड़ रही है। ये महंगाई के लिए हमने ज्ञापन दिया है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। और आज मोदी सरकार से हर एक व्यक्ति परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस से बढ़ा हुआ दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोग रोक लगाए। हालात क्या है कि पिछले 2020 पूरे का पूरा कोरोना की चपेट में आ गया। सारे काम धंधे बंद थे, तमाम रोजगार बंद थे और इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के चलते जो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल और डीजल की रेट जिस प्रकार से बढ़े हैं, जिस प्रकार से हमारे खाने के तेल जो मुख्यतः सरसों का तेल
खाने पीने की चीजें, सब्जी, हमारा अनाज, हमारा तिलहन दलहन, वो सारी चीजों पर महंगाई लगातार बढ़ रही है। सीटू जिला अध्यक्ष, आज जो हम मोदी सरकार का और जो महंगाई है उसका पूरे देश और प्रदेश में CI2 की तरफ से उसका विरोध हो रहा है, क्योंकि लगातार 2 साल के लगभग हो गए लॉकडाउन, कोरोना को लेके लॉकडाउन चल रहा है। इसमें हर एक दुकानदार, मजदूर, किसान तो और भी 7 महीने से दिल्ली के अंदर बैठा है अपनी खेती बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए। पर गलत नीतियां मोदी 2-3 काले कानून लेके आए हैं, उसका आज पूरे देश और प्रदेश में विरोध हो रहा है। अगर ये महंगाई अभी सरकार, सेंटर सरकार, राज्य सरकार इस महंगाई पर नहीं गौर किया तो लोग और भी मैदान में आएंगे। इनके काम धंधे सारे के सारे, चाहे रोड जाम करनी पड़े, चाहे सरकारी जो इनके दफ्तर हैं उनको घेरना पड़े। क्यों कि आज 2 साल के अंदर कोरोना जो चली उसके लिए लोग रोटी से मथा दे रहे हैं। जो सिलेंडर 500-400 में मिलता था आज वो 900 में सिलेंडर है। उसी बात को लिए आके आज CI2 की ट्रेड संगठन आज पूरे देश और प्रदेश में ये प्रोग्राम अपना कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने एक जगह हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्ट्रेट के आगे करना था, पर कोरोना को देखते हुए हमने अलग अलग सेंटरों में, सभी तहसील में जितने तहसीलें पड़ते हैं वहाँ प्रोग्राम, और हमारा भी जंक्शन में हाई टाउन में अभी हम थाने की मार्फत कोई भी कर्मचारी थाने से आएगा वो हमारा यहाँ से मांग पत्र लेके जाएगा। ये पूरे देश और प्रदेश में हमारा आज ये विरोध है, अगर इस पर नहीं गौरेंगे। सीकर निवासी बेलूरू गाड़ी सवार से 34 किलोग्राम डोडा पोस्ट व बिक्री के 43,000 रुपए बरामदगी के मामले में फरार चल रहे पोस्ट मंगवाने वाला आरोपी को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मांगीलाल उर्फ मांगी नायक निवासी चक 5 ARW छोटियावाली ठाणी पंडितावाली तहसील पीरीबंगा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरन ने बताया कि 28 जून को टाउन पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में भरा पोस्ट 34 किलोग्राम पोस्ट जब्त किया था। साथ ही पोस्ट बिक्री के 43,000 रुपए भी बरामद कर मौके से मोहनलाल कुरी निवासी सिमारला जागीर PS रिंगस जिला सीकर को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच हनुमानगढ़ जंक्शन थाना SI विशु वर्मा को सौंपी गई। रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में आरोपी मोहनलाल ने बताया कि वह चित्तौड़गढ़ के रायती गांव के अर्जुन राम नामक व्यक्ति से 45 किलोग्राम डोडा पोस्ट खरीद कर लाया था। उसमें से करीब 10 किलोग्राम पोस्ट गांव बड़ी निवासी रंजीत को दे दिया। बाकी का पोस्ट वह गांव चोटियां वाली ढाणी के मांगीलाल को देने के लिए जा रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि इस खुलासे के बाद मांगीलाल की तलाश में दबिश थी, लेकिन वह फरार हो गया। बीकानेर रेंज IG प्रफुल्ल कुमार व जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन की ओर से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस पर ASP जसाराम बोस, CO सिटी प्रशांत कौशिक के सुपरविजन में SI विशु वर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपी मांगीलाल की तलाश शुरू की गई। टीम ने सफलता हासिल करते हुए प्रकरण में फरार आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। 28/6/2021 को टाउन थाने द्वारा मध्य रात्रि को एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहनलाल कुरी, जिसको 45 किलो पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया था। वो तफ्तीश मेरे पास थी, उसमें आगे वांछित मुलजिम था ये अपने यहाँ चोटियावाली ढाणी का, जिसको कल मैंने बाद में सुधार गिरफ्तार किया। जिला कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस चौकी में पदस्थापित कांस्टेबल पप्पूराम मीणा ने कोरोना काल में अपना जन्मदिन केक काटने की बजाय औषधीय पौधे लगाकर मनाया। पौधारोपण भी वहां किया गया जहां उनकी देखभाल हो सके। उन्होंने सिविल लाइन स्थित मीणा आदिवासी सामुदायिक भवन, कोर्ट व कलेक्ट्रेट परिसर तथा जंक्शन पुलिस थाना परिसर में पौधे लगाए। पौधारोपण करने के साथ ही कांस्टेबल पप्पूराम मीणा ने इन पौधों की सार संभाल करने का भी प्रण लेते हुए कहा कि बारिश के मौसम के चलते सभी को पौधे अवश्य लगाने चाहिए। वृक्षारोपण वहीं करना चाहिए जहां पौधे सुरक्षित रहें तथा उनकी समय समय पर देखभाल हो सके। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना काल को देखते हुए खुशी के मौके पर औषधीय पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि औषधीय पौधे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। जिले की नोहर पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से कार्रवाई करते हुए चूरू जिले के एक जने के कब्जे से 510 ग्राम अफीम बरामद की है। नोहर सेक्टर की डीएसटी के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नोहर थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरोका ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार व एसपी प्रीति जैन के आदेशों के तहत मादक पदार्थों व नशे के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसआई गोपीराम सोमवार रात पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। डीएसटी सेक्टर नोहर की सूचना पर पुलिस टीम गश्त करते हुए कस्बे की सोनड़ी तिराहा पर पहुंची तो वहां खड़ा एक शख्स पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने युवक का पीछा किया और उसे दबोच लिया। उसके पास से एक थैली में 510 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने अफीम जब्त कर मौके से मदनलाल जाट निवासी बरजांगसर सरदार शहर जिला चूरू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच खुइया थाना प्रभारी हरबंश सिंह को सौंपी गई है। कल दिनांक 5 जुलाई को सायंकालीन आईसी थाना गोपीराम सब इंस्पेक्टर द्वारा दौरान गश्त सोनरी तिराहे के पास से संदिग्ध मदनलाल को मैं 510 ग्राम अफीम के गिरफ्तार किया गया, जिस पर प्रकरण संख्या 271 दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान खुइया थाने द्वारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका के समन्वय से ग्राम पंचायत चक ज्वाला सिंह वाला में महिला सशक्तिकरण के संबंध में विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर निर्मला कंवर, सरपंच रेशम सिंह व महिलाएं मौजूद थी। विधिक सेवा कार्यक्रम में सचिव संदीप कौर की ओर से महिलाओं को अवगत करवाया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं के हितार्थ राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर राजीविका की ओर से 10 से 11 महिलाओं के 5 समूहों के एक ग्राम संगठन का गठन किया गया, जिसका मौके पर उद्घाटन भी किया गया। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर राजीविका निर्मला कंवर ने बताया कि ग्राम संगठन समूह में कार्यरत प्रत्येक महिला गरीब परिवारों की महिलाओं को जोड़कर उनमें एकता लाकर उन्हें रोजगार दिलाने की दिशा में कार्य करती है। प्राधिकरण सचिव ने महिलाओं को बताया कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी मौके मिल सकें, वे सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सकें। ग्राम संगठन बनाए जा रहे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात महिलाओं में आत्मसम्मान पैदा होता है। आत्मसम्मान के साथ साथ वो घर के लिए अपना जो पार्टिसिपेशन करती हैं, उससे घर का तो खर्चा चलता ही है, वो खुद भी अपने लाइफ के फैसले अच्छे से ले पाती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण जिसके बारे में हम कैंपेन चला रहे हैं, तो इनके साथ जुड़ के हम चाहते हैं कि जितनी महिलाएं गांव चक ज्वाला सिंह वाला की आज के प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, वो यहाँ से इस प्रेरणा के साथ जाएंगी कि ग्राम संगठन का हिस्सा बने और अपने परिवार का आर्थिक सशक्तिकरण करने में सहायता करें। राज्य सरकार के आदेशानुसार व कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान के तहत मंगलवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय प्रांगण में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यालय अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, सहायक फायर ऑफिसर यूनिस खान, लीडिंग फायरमैन कुलवीर सिंह, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, जगदीश सिराव आदि उपस्थित रहे। अभियान के तहत परिषद कार्यालय प्रांगण में कनेर, जामुन, बेलगिरी, चमेली, गुलाब, गुलमोहर सहित अन्य पौधों का रोपण कर नगर परिषद कर्मचारियों को उनकी सार संभाल का जिम्मा सौंपा गया। इस मौके पर एसपीएम प्रभारी भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर तक पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत टाउन में जंक्शन में सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक पार्कों में पौधरोपण किया जा रहा है। इस मौके पर कार्यालय अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, सहायक फायर ऑफिसर यूनुस खान ने हर घर, विद्यालय, सार्वजनिक पार्क में पौधरोपण के साथ पेड़ पौधों का संरक्षण करने का आह्वान मौजूदा अधिकारियों कर्मचारियों से किया। 2 अक्टूबर तक राज्य सरकार के चलाए गए अभियान के अंतर्गत 6 हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन के पार्कों में और विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिससे शहर हरा भरा रहे। कोरोना जैसी महामारी में जो ऑक्सीजन की समस्या आई थी, इस तरह की समस्याएं हमें आगे भविष्य में नहीं आए। इसी क्रम में आज नगर परिषद प्रांगण के अंदर हमारे द्वारा पौधारोपण किया गया है।
टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग लगातार मुखर होती जा रही है। इस मांग को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं की ओर से पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मांगों के संबंध में कॉलेज प्रशासन सहित प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। इन सब के बीच स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं ने मंगलवार को प्रेस वार्ता भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कि हमने बताया कि 2017 से हम आंदोलनरत हैं। आंदोलन की मुख्य मांग स्थायी एफिलिएशन है। उसके लिए पूर्व में छात्रों ने आंदोलन किए, उनमें जो मांगे थे अधिकतर मांगी गई और स्थायी एफिलिएशन के लिए कमेटी बनाई गई। अस्थायी रूप से डायरेक्टर को भी नियुक्त किया गया, ये स्थायी एफिलिएशन का काम करेगा, लेकिन उसने एफिलिएशन का काम करने की बजाय निर्माण कार्य पे ध्यान दिया। जो उनका उद्देश्य है उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसलिए हमने दोबारा आंदोलन किया कि इसमें एफिलिएशन में कुछ नहीं हुआ है, तो पूर्व की मैनेजमेंट ने उनको पद मुक्त कर दिया। ये कहानी वापस शुरू हो गई है। प्राचार्य साहब के पास कोई पावर नहीं है। अब हमारी मांगे क्या है कि स्थायी एफिलिएशन मिलना चाहिए, स्थायी स्टाफ होना चाहिए। नगर पालिका ने अभी तक खेल ग्राउंड का पट्टा जारी नहीं किया है। नगर पालिका सभापति जी से भी निवेदन करते हैं, आप शहर के हित में 1 रुपये में खेल ग्राउंड का पट्टा जारी करें, क्योंकि स्थायी एफिलिएशन के लिए खेल ग्राउंड का होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे स्थायी प्राचार्य होना भी बहुत आवश्यक है, स्थायी स्टाफ होना चाहिए। इसके अलावा संस्था के चुनाव कराकर स्थायी कमेटी बनाई जाए। अभी स्थायी कमेटी नहीं है, कार्यवाहक है जो भी है, तो वो भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए स्थायी कमेटी जरूरी है। स्थायी एफिलिएशन के लिए एक स्थायी छात्रों की एक स्थायी एफिलिएशन के लिए कमेटी बनाई जाए, जिसमें पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र नेता होने चाहिए। पीलीबंगा के वार्ड 31 स्थित जोहड़ के पानी में अज्ञात लोगों की ओर से जहरीला पदार्थ डालने से मछलियां मर गईं। इसका पता चलते ही वार्ड वासियों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारियों ने मृत मछलियों को जोहड़ से बाहर निकलवाया। इसके बाद जहरीले पानी को निकाल दमकल की सहायता से नहरी पानी डाला गया। मिली जानकारी के अनुसार पीलीबंगा के वार्ड नंबर 31 में बने जोहड़ में अज्ञात लोगों ने जहरीला पदार्थ डाल दिया। पानी जहरीला होने के कारण सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर गई। घटना की सूचना पर प्रशासन ने मृत मछलियों को जोहड़ से बाहर निकालकर दमकल की सहायता से नहर का पानी जोहड़ में डाला। स्थानीय नागरिकों के अनुसार रात्रि में किसी समय अज्ञात लोगों ने मछलियां पकड़ने के उद्देश्य से जोहड़ में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिस कारण सैकड़ों की संख्या में मछलियां मर गईं और सुबह पानी पर तैरती नजर आई। इस पर नागरिकों ने प्रशासन को सूचना दी। घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने प्रशासन से जोहड़ व उसके आसपास आम सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की। इस बारे में यही कहना है कि संबंधित प्रशासन को समय रहते चेतना चाहिए। जिस प्रकार असामाजिक तत्व मछलियां निकालने के लिए रात्रि में यहाँ आकर इसमें जहरनुमा कोई पदार्थ डाला है, इतनी मछलियां मरी है, बहुत ही दुखद घटना है। संबंधित प्रशासन को सुबह 5 बजे से फ़ोन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को फ़ोन किया था, एसडीएम महोदय ने तो बेचारे ने फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। आज जो ये घटना हुई है वार्ड नंबर 31 के अंदर जोड़ के अंदर जो मछलियां मृत पाई गई है, और किसी ने जो भी है अपराधी किसी कीटनाशक वगैरह डाल के गया है और काफ़ी मछलियां मरी पाई गई। बहुत निंदनीय काम है और प्रशासन से हमारे तो यही मांग है भी यहाँ चारों तरफ पे सीसीटीवी कैमरे लगाई जाए कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और देखा कि मछलियां मृत थी और जो जीवित मछलियां थी उनको यहाँ पे वार्ड के वासियों के सहयोग से साफ पानी मंगवाकर उनमें डाला गया और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पहुंचा और नगर पालिका प्रशासन ने यहाँ पहुंचकर और जो मछलियों के जो मछलियां अभी बची हुई है उनके लिए व्यवस्था की है, पानी बदलने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को संगरी रोड पर गांव नगराना के पास स्थित टोल नाका पर किसान पंचायत आयोजित हुई। किसान पंचायत में वक्ताओं ने कृषि कानूनों को वापस न लेने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई। पंचायत स्थल पर जिले में किसान आंदोलन को गति देने के लिए कई निर्णय लिए गए। दिल्ली को चारों तरफ से घेरकर अलग अलग बॉर्डरों पर डटे किसानों के समर्थन में गांव-गांव से लोगों को दिल्ली भेजने और गांव-गांव आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। किसान पंचायत में हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा सहित अन्य तहसीलों से किसान शामिल हुए। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के रामेश्वर वर्मा ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। काले कानून रद्द करवाए बगैर किसान अपने घर नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर 8 जुलाई को महंगाई और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, यह लड़ाई राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के भी खिलाफ है। आंदोलन को और तेजी दी जाएगी। काम अपना निबड़िया ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਆਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 3 ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਬਣਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 300 ਪਲੱਸ ਬੰਦੇ ਆ, 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ 800 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5-5 10-10 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈ ਝਾਨੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ भी जे पिंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मदद करके ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ऊपर सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए हैं और मुख्य तौर पर किसान आंदोलन को हनुमानगढ़ जिले के अंदर और ज़्यादा तेजी देने के लिए और ज़्यादा इसको गति देने के लिए यहाँ बैठ करके आज निर्णय किए जाएंगे। और इससे पहले हमने यहाँ 16 तारीख को कोला के अंदर, 26 तारीख को मक्का से कोला के पे और आज जो है यहाँ कार्यक्रम रखा है। इसके बाद जो है रामपुरा जो है उस इलाके की तरफ हमारा प्रोग्राम होगा जहाँ टोल प्रोग्राम। हम यहाँ बैठ करके एक तो जो दिल्ली से संयुक्त किसान मोर्चा जो हमें निर्णय देता है, आदेश देता है, उसको लागू करवाने का और गांव-गांव के अंदर लोगों को साथ लेकर के और जो हमारे दिल्ली के घेर के बैठे हैं, चाहे वो सिंधु पे हों, चाहे टिकरी पे हों, चाहे शाहजहाँपुर हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना और आंदोलन को गांव के अंदर मजबूत करना, इसके बारे में बैठ करके आज चर्चा करेंगे। आज यहाँ सैकड़ों किसान आए हैं तो इसी बात पे चर्चा हो रही है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, घर पे नहीं जाएंगे और इस लड़ाई को और तेज करेंगे। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान भी महंगाई के खिलाफ जो पूरे देश के अंदर जो है महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि 8 तारीख को उसका विरोध करना है। उसका 8 तारीख को हम विरोध करेंगे और उसको भी हम आज के कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल पर, डीजल पर और बिजली पे जो विशेष तौर से और टैक्स बढ़ाया है उसके खिलाफ भी हमारी इस लड़ाई के अंदर है। हमारी लड़ाई को सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, राजस्थान की नीतियों के खिलाफ, राजस्थान सरकार की और केंद्र के काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई है। इसको हम और तेजी देंगे, मजबूत करेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। सौरभ राठौड़ ने कहा कि जिले में जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक टोल नाके बंद रहेंगे, किसी भी वाहन चालक से टोल वसूलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अभी किसानों की संख्या कम है। उन्होंने आह्वान किया कि क्षेत्र से अधिक संख्या में किसान शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन को मजबूत करें। दौर निरंतर जारी रहेगा और मैं कहना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि जो हमारे इलाके के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा हमारे आंदोलन के केंद्र बिंदु सभी टोल प्लाजा इसी तरह से रहेंगे जिस तरह से लगातार चल रहे हैं। लगातार ये सब बंद है और इसी तरह से आगे भी रहेंगे जब तक हमारा किसान आंदोलन चलेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा इलाका शूरवीरों का इलाका है। हमारा जो शाहजहाँपुर का बॉर्डर है, राजस्थान का हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर कुछ अभी हमारी संख्या वहां कम है। मैं हमारे यहाँ जितने भी क्रांतिकारी जाबाज साथी बैठे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हम ज्यादा संख्या में हमारे साथियों को यहाँ से भेजें और संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आह्वान आए उसको पूरी मजबूती से लागू करें। अभी संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है 8 तारीख को स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के किनारों पर अपने अपने व्हीकल्स, कार, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स को खड़ा करके 10 से 12 बजे 2 घंटे हम लोग प्रदर्शन करेंगे पूरे देश के अंदर। ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। आज संयुक्त किसान मोर्चा टोला का नगराना पे एक पंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें आसपास के सभी गांवों के ग्रामीण पहुंचे हैं। इसमें टोला का कोला, टोला का डबली से भी सारे किसान यहाँ पहुंचे, छत्तीसगढ़ से पूरे जिले, हनुमानगढ़ जिले से यहाँ किसान पहुंचे हैं और आने वाले टाइम में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें यहाँ होगी। कुछ टाइम जब खेतों में फसल का आ गया था तो किसान थोड़े इधर रुझान उनका कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से किसानों को नई ऊर्जा देने के लिए ये पंचायतों का आयोजन किया गया है। चरणजीत सिंह शेरगढ़ ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून किसान को बर्बाद करने को लेकर आई है। इसके खिलाफ किसान करीब 7 माह से अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है। किसान पंचायत के जरिए सरकार व प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ के साथ छेड़छाड़ को किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
यदि केंद्र सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होंगे, किसान वहां भाजपा के खिलाफ डटकर प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी लड़ाई तीनों काले कानूनों के खिलाफ एमएसपी पर खरीद की गारंटी न मिलने तक जारी रहेगी। हरियाणा भर का कल्चर है और आप हर धरने प्रदर्शन से अगर हनुमानगढ़ की गल करिए तो बहुत बड़ी संख्या च आप वेंदे रहने रामेश्वर जी है, सौरभ जी है, होर साथी है, सारे लगे रहते आप हजारों की गिनती च बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी का विरोध अपने एरिया च नहीं हो रहा। तारीख सानू किसी होर की करने की लोड़ भी नहीं। आप जानते आजादी तो बाद किसान नाल ते मजदूर नाल की होया, पर इससे अगर लंबी गल करिए तो बहुत लंबी जा सकती है। पर अज की सरकार ਜਿਹੜੀ सरकार ने 3 काले कानून लागू किए हैं, उस सरकार का अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो यह मतलब आप फॉर्मेलिटी करने वास्ते सर्वे जोड़िए। तो साथियों, एक जागृति रैली हनुमानगढ़ जिले में निकालो। हनुमानगढ़ जिले की संख्या बहुत कम है, गांव में जागृति रैली निकालो। मेरे मजदूर भाइयों को ये बताओ भी आपको आटा गेहूं नहीं मिलने वाला है। आपको 17-18 रुपए मिलेंगे ये 24 तक, इसके बाद ये भी नहीं मिलेंगे 1 किलो गेहूं के। उसके बाद आप 400 या 500 रुपए किलो वाला आटा खरीद लोगे, फिर जिस पर गाड़ी होने की मोहर लगी होगी। ये एक बात उनको बताओ। संयुक्त मोर्चा जिसका धरना 7 महीने से दिल्ली चल रहा है, तीनों काले कानूनों के विरोध में हनुमानगढ़ जिले के टोल प्लाजा नगराना पर आज 6 जुलाई को पंचायत की रखी गई है। ये पंचायत हर महीने 6 तारीख को यहाँ पे होगी। तीनों कृषि कानून जो किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसान के पेट की लड़ाई के लिए भूख पर जो कानून बनाया है, उसके विरोध में किसान, मजदूर, व्यापारी सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पंचायत के रूप में हम सरकार को और प्रशासन को ये हम सचेत करवाना चाहते हैं कि किसान है जो इस देश की रीढ़ है, इस रीढ़ के साथ यदि छेड़छाड़ हो कभी किसान बर्दाश्त नहीं होगा। यदि सरकार, केंद्र सरकार यदि शीघ्र इसका कोई स्थायी समाधान नहीं करती तो इसको बड़े लेवल पर उग्र रूप ये किसानी आंदोलन लेगा और आने वाले समय में सरकारों से संभाला नहीं जाएगा। किसान चुनावों के दौरान जिन स्टेटों में चुनाव होंगे तो बीजेपी सरकार के खिलाफ ये प्रचार प्रसार में भी डट के जाएंगे। हमारी लड़ाई तीनों कानून, काले कानूनों के विरोध में जारी रहेगी और एमएसपी गारंटी जब तक हमें नहीं मिलेगा, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। गौरतलब है कि जिले में 16 जून से किसान पंचायत की शुरुआत हुई थी। 16 जून को गांव कोहुला में पहली व 26 जून को मकासर डबली राठान के बीच से टोल नाका पर दूसरी किसान पंचायत हुई। इसी कड़ी में मंगलवार को नगराना टोल नाका पर तीसरी किसान पंचायत हुई। आगामी किसान पंचायत रामपुरा टोल नाका पर होगी। शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से बिना स्वीकृति हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। बिश्नोई समाज सहित जागरूक नागरिक हरे पेड़ों पर अवैध रूप से काटने का लगातार विरोध भी कर रहे हैं। बावजूद इसके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने के चलते हरे पेड़ों को बिना स्वीकृति काटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर जिम्मेदार विभागों के अधिकारी भी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी नगर परिषद को, वहीं नगर परिषद के अधिकारी वन विभाग का अधिकार क्षेत्र बता अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। ताजा मामले में जंक्शन में रोडवेज डिपो के पास स्थित मुख्य डाकघर परिसर में लगे 4 हरे पेड़ों को काट दिया गया। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि डाकघर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना स्वीकृति ही हरे पेड़ों को काट दिया गया है। वार्ड वासियों ने इसका विरोध किया तो पेड़ काट रहे लोग वहां से भाग गए। मौके पर विरोध जता रहे वार्ड वासी संजय राव सहित अन्य ने बताया कि पोस्ट ऑफिस परिसर में पीछे की तरफ खड़े 4 हरे पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया गया। वहां लगे अन्य पेड़ों को भी काटा जाना था, लेकिन विरोध के चलते और पेड़ नहीं काट सके। वार्ड वासियों के अनुसार जब उन्होंने पेड़ काटने वालों से पूछा तो उन्होंने पेड़ काटने की स्वीकृति होने का हवाला दिया, लेकिन स्वीकृति संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। वार्ड वासियों का कहना था कि पौधे से पेड़ बनने में कई साल बीत जाते हैं। पौधे को पाल पोसकर बड़ा किया जाता है, उसी भी प्राण होते हैं। काटे गए पेड़ों से आसपास के मकानों में रहने वाले परिवारों को छाया मिलती थी। ये सेक्टर 12 का पोस्ट ऑफिस के पीछे का मामला है जी। इन्होंने हरे वृक्ष कटवा दिए, जड़ों से तोड़ दी। देखो ये और काट रहे थे, यहाँ मैंने रोका तो यहाँ तक रुक गए ये लोग। इन्होंने कटवा दिए, ये 1 2 3 4 पेड़ कटवा दिए, काट रहे थे, और ये वाला पेड़ और काट रहे थे, 5वां पेड़ नहीं जी। इन्होंने तो दिखाई, मैंने कहा ठीक है परमिशन है तो कोई बात नहीं, काटो, लेकिन दिखा दो मेरे को परमिशन है। तो कहते हैं हमारे पास परमिशन है, परमिशन लेके काट रहे हैं। कल को कोई टूट दब के मर जाए फलाना, ये बहानेबाजी कर रहे हैं। मतलब
ये दरख्त जो कट रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, जो जायज़ बनती है वो कार्रवाई हो। और तो क्या मैं तो क्या चाहूँगा जी, दरख्त बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं, एक बच्चे के समान होता है, इसको पालना पोस के जवान बच्चा समझ लो मरता है, उसी के बराबर ये पेड़ है, उसमें भी प्राण होते हैं। जायज़ है तो आप बता दो। इन हर पूरे घर में छाँव होती थी, छाँव बैठते थे घर में लोग, इस पूरी गली को छाया मिलती थी। बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी था वो भी आराम से बैठता था, उसको भी तसल्ली होती थी। मगर इसको काटने से इनको क्या मिला है? ये सर बस बेचेंगे इसको। हाँ, और इसका क्या काम है सर? कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी है इसके अंदर। ये कर्मचारियों की मिली भगत है। उधर जब इस बारे में वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि पोस्ट ऑफिस में 4 पेड़ काटने की बात सामने आई है। इसी प्रकार सर्किट हाउस के सामने भी सड़क को चौड़ा करने के लिए कार्य करने के दौरान 2-3 पेड़ों को काटने की शिकायत मिली थी। उन्होंने बताया कि काटे गए पेड़ों का अधिकार क्षेत्र नगर परिषद का है। पेड़ों को काटने की आवश्यकता महसूस होने पर इसकी स्वीकृति रेवेन्यू विभाग देता है। इस कारण इस मामले में वन विभाग कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि नगर परिषद अगर उन्हें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी देती है, कई बार नगर परिषद उन्हें कहती है तो पेड़ों को हटाएं। इस प्रक्रिया के तहत स्वीकृति लेकर पेड़ों को कटवाया जाता है। इसके बाद राजकीय संपत्ति रूप में उसका निर्गमन किया जाता है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में काटे गए पेड़ों के लिए वन विभाग जिम्मेदार है। साथ ही सड़क किनारे का वह क्षेत्र जहां वन विभाग ने पेड़ लगवाए हैं, उन क्षेत्रों के लिए वन विभाग जिम्मेदार है। पोस्ट ऑफिस परिसर से काटे गए पेड़ों का अधिकार क्षेत्र वन विभाग के अधीन नहीं है। मुझे जानकारी मिली है, पोस्ट ऑफिस के अंदर 4 पेड़ कटने की बात आई है और इसी प्रकार सर्किट हाउस के सामने भी जो सड़क जब चौड़ी हुई है उस समय 2 या 3 पेड़ों को हटाने की बात सामने आई है। तो ये जो पेड़ हैं इनका अधिकार क्षेत्र नगर परिषद का है। इनके अंदर परमिशन जो है NAC एक्ट के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो देता है, अगर परमिशन की आवश्यकता महसूस होती है तो। हाल ही में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पैदा हुए ऑक्सीजन संकट के बाद एक तरफ जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की कमी को महसूस किया जा रहा है। सरकारें पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करने की बातें करती हैं, बावजूद इसके क्षेत्र में हरे पेड़ों पर चल रही कुल्हाड़ी चिंता का विषय है। जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से लगातार हरे पेड़ कट रहे हैं। 1-2 दिन तक विरोध प्रदर्शन होते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। प्रशासनिक अमला भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। ऐसे समय में जब कोविड-19 की तीसरी लहर को और खतरनाक बताया जा रहा है तो पेड़ काटने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान का परिणाम कितना गंभीर होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।